को बंद करके अपने हाथों को उठा के हर एक जन कहे, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र हुजूरी के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए। कहे, परमेश्वर आज मैं जैसा आया हूं मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरी गवाही का दिन है, मेरी चंगाई का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए सुनना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में काम किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीसा कुमारी है, मैं बिहार से हूँ, पटना। ओके, 6 साल पहले आप अचानक से बहुत ज्यादा बीमार रहना शुरू हुए थे। आप शुरू से बताएं आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी जब बीमार रहना शुरू हुए? तो मुझे फीवर लगना शुरू हुई थी, फिर उसके बाद ज़्यादा फीवर बढ़ गई तो पास के डॉक्टरों से दिखाए, मेडिसिन लिए, फिर कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। फिर उसके बाद मेरी स्टडी भी छूट गई थी, मैं एकदम बेड से चली गई थी। उसके बाद घर वालों के सहारे वॉशरूम जाती थी। और जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, उसने टेस्ट किए, अच्छे से जब चेक किया तो क्या बताया कि कौन सी बीमारी हो चुकी है? तो बोला कि टाइफाइड है और जॉन्डिस है। जॉन्डिस, पीलिया का रोग हो गया था। यस। और आपने लगातार दवाइयाँ खाई इस चीज की? यस ब्रदर। कितने डॉक्टर्स के पास से खाई हुई दवाइयाँ? 3 डॉक्टर दिखाई। और दवाइयाँ खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पूरा दिन बेड पर ही रहते थे, चला भी नहीं जाता था आपसे? नहीं ब्रदर। तो कौन संभालता था आपको ऐसी प्रॉब्लम के मेरे समय? फैमिली संभालती थी, मम्मी संभालती थी। और आपको बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था, पर कंडीशन में कोई सुधार नहीं नजर आ रहा था। यस ब्रदर। आपको यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? वो मेरी मौसी ने बताया था यहाँ के बारे में। ओके, जब आपने प्रार्थना को सुना, वचनों को सुना, और जब ये चर्च में आए तो 21 जनवरी 2024 की मीटिंग को अटेंड किया और परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस ले हैंड प्रेयर को भी देखते हैं हम। भूल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे, मैं सदा ही गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जा। तो आप बताएं बहन, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, क्या हुआ? उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने? करेंट से महसूस हुए और गर्माहट सी महसूस हुई। और उसके बाद आपने जब चेक करवाया तो कोई आपको जॉइंटिस का रोग नहीं था? कोई जॉन्डिस, कोई टाइफाइड नहीं, मैं बिल्कुल चंगी हूँ, मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूँ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 1 साल 7 महीने से बिल्कुल हील हूँ और परमेश्वर की महिमा करती हूँ, सेवा करती हूँ। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दास दासी को मैं धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदा के नाम को महिमा दें, इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर काकोली की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 20 साल से इस बहन के ऊपर शैतानी अटैक होते थे, जिसके कारण इस बहन की लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। को जय मसीह की। मेरा नाम काकोली माल है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 20 साल पहले मेरे साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। जब भी मैं सोती तो मैं देखती थी कि मेरे साथ बहुत से दुष्ट आत्माएं सो रही हैं, बहुत से सांप मुझे काटने के लिए आते थे। और जब मेरी आंखें खुलती तो मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं करती थी, मैं जब चीखती थी तो मेरी आवाज नहीं निकलती थी, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता था। खुली आंखों से दुष्ट आत्माओं को देखना स्टार्ट कर दिया था। मेरा स्वभाव बदलने लगा। हर छोटी छोटी बात पे मैं हस्बैंड के संग लड़ पड़ती थी। मेरे घर का माहौल हमेशा
खराब रहता था। मैं अपने हस्बैंड के संग बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी और इसी बात से तंग आकर मैंने 2 बार सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं अपने मायके चली जाया करती थी और 2 से 3 महीने अपने मायके में रहती थी। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे खाना पचता नहीं था, ताकि जब मैं पानी भी पीते तो वो भी मुझे गले में लगता था। पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरे बदलते स्वभाव को देख के मेरे घर वालों ने 10 अन्य जगहों पे भी मुझे लेके गए कि कहीं से मेरे अंदर सुधार आए। कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी बीमारी की वजह से मैंने 3 डॉक्टर भी चेंज किए, लगातार मेडिसिन लेती रही, पर कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन सुसमाचार टीम के द्वारा मुझे एनए मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। वहां से मैं मेदिनीपुर ब्रांच में आती रही और जब परमेश्वर के दास के वचन को सुनती, गवाहियों को सुनती तो मेरा फेथ बढ़ता था। लेकिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना किया और मैंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया तो मुझे बहुत ज्यादा बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। जब मैं घर गई और जब मैं सोई, इतने सालों के बाद मुझे सुकून की नींद आई। कोई अटैक नहीं हुआ। मेरी मैरिज लाइफ भी रिस्टोर हुई। मेरी बीमारियां भी मेरी लाइफ से जाती रही। मैं पूरी तरीके से आज हील और डिलीवर्ड हूँ। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, डिलीवर्ड किया, मेरे मैरिज लाइफ को रिस्टोर किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो ये बोले कि सारी रात ये सो नहीं पाते थे। इनकी आवाज तक बंद हो जाती थी। 2 बार इन्होंने लगातार सुसाइड करने की कोशिश की। इतने ज्यादा अटैक इनके जीवन में बढ़ चुके थे और जैसे इनको एंड टाइम इवेंजलिज्म के द्वारा, अंकुर नुरुला मिनिस्ट्री के द्वारा पता चला, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। जो हमारी अंकुर नुरुला मिनिस्ट्री की मेदिनीपुर में ब्रांच है, वहां पे जाना शुरू किया। और फिर एक दिन 15 दिसंबर 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, वो 20 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को इस दुष्ट आत्मा से आजाद किया और एक नए जीवन के साथ ब्लेस किया। अगर आज आप पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं तो नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखविंदर कौर है। कहाँ से हैं सिस्टर आप? मैं बटाला से आई हूँ। Okay. आपकी गवाही कि 15 साल पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। जैस ब्रदर। सिस्टर खुलकर बताएं कि कैसे कैसे अटैक होने शुरू हुए, कैसी हालत थी उस समय आपकी? ब्रदर मेरी बहुत बुरी हालत थी। 2010 को मेरी मैरिज हुई और उसके बाद अटैक होना शुरू हो गया मुझ पर। तो बहुत मैं अपने आप के इतना कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी। मेरा दिल करता है खुद को मार दूँ, क्योंकि मेरा पति जानता था कि वो मुझे क्या होता है। बहुत अटैक होते थे मुझे, मेरे साथ गलत संबंध बनते थे। तो मेरे साड़ियाँ मुझे ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई मनुष्य खड़ा हो साथ में। तो ऐसे डरावनी उसकी आंखें होती थी, काला उसका चेहरा होता था, मेरे सराने बगल में खड़ा होता था। तो मुझे एक ही बार कहता था मैं तुझे मार डालूंगी, तो चर्च जानो हट जाओ। तो मैं बस यही बोलती कि मैं नहीं चर्च जानो हटूंगी। हमने विश्वास में अड़े रहे और तो खड़े रहे। तो आप बता कि एक दिन में आपको 3-3 घंटे खेल आती थी उस समय? बहुत ज्यादा आती थी खेल। और आपको डर बहुत लगता था? बहुत। तो रात को आपके साथ क्या, आप तर के आप वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे उस समय? जैस ब्रदर। इतना डर लगता था? जैस ब्रदर। तो कई बार रात को सो भी नहीं पाते थे, पूरी रात से सो नहीं पाते थे और इतने परेशान हो चुके थे कि खाने पीने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। बॉडी पूरी तरह वीक हो चुकी थी और काफ़ी इन्होंने अन्य जगहों पर भी गए इनके परिवार वाले ताकि इनका छुटकारा हो सके, लेकिन लाइफ पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। तो आप तरह की सिस्टर डिप्रेशन में आकर, तंग आकर आपने कई बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? मैंने आग भी लगाने की कोशिश की 3-4 बार। और मेरे हस्बैंड ने, मुझे उसको पता था कि इससे क्या होता है। वो यही कहता था कि परमेश्वर में बने रही और अड़े रही और खड़े रही और विश्वास रखे। मैंने विश्वास रखा। आज मैंने पूरी तरह आजाद हूँ दुष्ट आत्मा से। आज मुझे कोई सपना नहीं आता, कुछ नहीं होता। हालेलुया। ओके, आपका इस बहन का पूरी तरह फेथ था कि परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। आप पहले से चर्च के मेंबर थे उस समय, तो लगातार चर्च के साथ बने रहे। इनके हस्बैंड भी इन्हें गाइड करते थे कि नहीं, अगर हम बने रहेंगे तो परमेश्वर एक दिन जरूर हमें आजाद करेगा। उसी फेथ के साथ लगातार बने रहे। फिर 2019 में परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की दुष्ट आत्मा के खिलाफ। उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
करो होली गोस्ट। दुष्ट आत्मा, जादू, टोना, बीमारी, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर करो, देखो क्या होता है। तो आप कैसे, जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, उस प्रार्थना के बाद अब आपकी लाइफ कैसी है? बहुत अच्छी है। मुझे शांति, पहले शांति नहीं थी होती मेरे मन में। मेरे मन में सुसाइड करने का विचार आता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ बस किसी भी तरह। तो मेरा हस्बैंड भी मुझसे कहता था कि तुम मुझे पता है तुम्हारे पीछे क्या है। तो मैं कहती थी नहीं नहीं मेरे पीछे वो नहीं है, मुझे ऐसी ही बात है। तो उसको पता था, तो उन्होंने कहा, उसका विश्वास था, उन्होंने ही मुझे चर्च पे लगाया फिर से, और आज मैं पूरी तरह से हील हूँ। हालेलुया! तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सबसे। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 5 महीने 10 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद हैं। कोई अटैक नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पतोली चर्च ब्रांच से सिस्टर संगीता की हमारे पास आई है। ये गवाही इस बहन की बेटी की है जिसकी उम्र 8 साल की है। तो जब इनकी बेटी का जन्म हुआ तो तब भी सही डॉक्टर ने बोला था कि इनको अस्थमा का रोग हो गया है। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता सिंह है, ये मेरी बेटी, इसका नाम कृतिका सिंह है। मैं कोलकाता के पातली ब्रांच से अपनी बेटी के लिए टेस्टमनी दे रही हूँ। मेरी बेटी की एज 8 वर्ष है और बचपन से ही इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और काफी खांसी रहता था। जब मैंने डॉक्टर के पास कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने इसे चेक करके बताया कि इसे अस्थमा है, और उन्होंने मुझे पंप दिया जिसे दिन में 2 बार यूज करना था, और नसल ड्रॉप दिया जिसे दिन में 4 बार यूज करना था। यूज करने के बाद भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं दिखा। इसको इमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ता था और डॉक्टर इसे ऑक्सीजन मास्क लगाते थे। जब ये डिस्चार्ज होकर घर पे आती थी तो इसे बहुत सा वीकनेस रहता था और ये कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे रहती थी। इसकी स्टडी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा था। रात में ये सो भी नहीं पाती थी और सही तरीके से कुछ खा पी भी नहीं पाती थी, और ये नॉर्मल बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाती थी। और जब भी वेदर चेंज होता था तो इसको सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती। मैं सोचती रहती थी कि ये ठीक कैसे होगी। परमेश्वर पे मेरा विश्वास पहले से ही था, लेकिन मैं जीवित कलीसिया से जुड़ी हुई नहीं थी। एक सिस्टर के थ्रू से मुझे अंकुर यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला और मैं यहाँ पे आई। जब मैं चर्च आई तो परमेश्वर के सच्चे दास के प्रेयर को मैंने पूरे फेथ के साथ अपनी बेटी के लिए रिसीव किया, और मैंने देखा कि मेरी बेटी पूरी तरह से हील हो गई। इस बड़ी सी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का सच्चे दिल से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के सच्चे दास राशि का से धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना है तो इन्होंने बताया कि हर महीने इनको इनकी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था और एक दिन में 2 बार पंप का इस्तेमाल करना पड़ता, और डे बाय डे ये रोग बढ़ता जा रहा था, मेडिसिन बढ़ती जा रही थी, और इन्होंने 5 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और लगातार जब इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, वचनों को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ा। और फिर 23 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपनी बेटी के लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बेटी को छुआ। उसने बात के चेक किया और वो रोग जो बाय बर्थ था, जो जन्म का रोग था, इस बच्ची को छोड़ के गया, और आज ये बच्ची पूरी तरह से हील हो चुकी है, पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वंशों का परमेश्वर हूं। जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, वो आपका ख्याल रखता है और साथ साथ आपके वंश का भी ख्याल रखता है। और आज जितने भी जन परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, जितने भी जन पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, हमारा विश्वास है कि आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। तो जोर से तालियों के साथ टेस्टिमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। तो आप ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश है। कहाँ से आए ब्रदर आप? मैं जलंधर मिठापुर। ओके, आपकी गवाही के जून 2025 में आप स्टेशन पे खड़े थे, उस समय बताएं कि क्या हुआ उस समय आपके साथ? उस समय खरे मेरे को टैग हो गया, तो गिर पड़ा, मेरे को होश नहीं थी बस।
तो उसके बाद लड़के ने मेरे को उठा के एम्बुलेंस में सिविल अस्पताल ले गया। सिविल अस्पताल जाके वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, टीका वगैरह लगाया तो थोड़ा होश आ गया। होश आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ग्लूकोज चढ़ाया। उसके बाद घर वापसी लिया। डॉक्टर ने बोला कि इसको ना बढ़िया अस्पताल में टेस्ट कराओ। तो हमारा अस्पताल में आया और हमारा अस्पताल में सारा चेक होया, ट्रीटमेंट किया। रात 24 घंटा वहाँ पर रहे। नहीं, जब डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट वगैरह की, टेस्ट वगैरह किए, हाँ जी। तो क्या आया कि आप क्यों बेहोश हुए, आपके क्यों चेस्ट में आपके पेन क्यों हो रही थी, क्या प्रॉब्लम क्या आई टेस्ट में उस समय? चेस्ट में सर पता क्या था, चेस्ट में दर्द बहुत ज्यादा हो गया था। बस ज्यादा होने के कारण फिर ज्यादा हालत खराब हुई थी। तो सिविल अस्पताल वाले ने बोला था कि बढ़िया अस्पताल में लेके इसको चेक कराओ। तो चेक कराने के बाद फिर बढ़िया अस्पताल में गया, चेक कराया तो उसने हार्ट का बीमारी दिखाया तो दवाई दी। तो सारा उम्र दवाई खाना पड़ेगी। तो फिर हफ्ता 10 दिन का 15 दिन का दवाई दिया। दवाई देने के बाद मैं घर आया, घर आके दवाई खाया, कोई फर्क नहीं पड़ी। अच्छा, डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको हार्ट अटैक आया है। हाँ जी, और हाँ जी। रिपोर्ट में आया था कि आपकी जो हार्ट की नस है वो ब्लॉक हो चुकी है। ब्लॉक हो चुकी है। और काफी इलाज किया। डॉक्टर ने बोला था कि एक हॉस्पिटल ने आपको जवाब दे दिया और सेकंड हाँ जी, प्राइवेट हाँ जी। हॉस्पिटल में आपको भेजा गया। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे भी इस भाई का इलाज चला। डॉक्टर ने बोला था कि जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी, अगर एक दिन भी मिस हुआ तो ये रोग है जो हार्ट की जो ब्लॉकेज है ये बढ़ती जाएगी। और डॉक्टर ने बोला था कि आपकी हार्ट की सर्जरी होगी। सर्जरी होगी अगर उसके दवाई हाँ। दवाई खा के आराम नहीं आया तो सर्जरी होगी उसकी। उसके बिना कोई हल नहीं था। हाँ, कोई हाल नहीं था। फिर मैं हार के मैं घर बैठ गया, दवाई बंद किया। तो 3 तारीख को मीटिंग थी। तो इमरजेंसी सेक्शन में आके बैठा था, लाठी के सहारा आके बैठा था। तो मम्मा ने जो है ना डांट रहे थे बीमारी को कि कोई भी अंदर गुप्त बीमारी है वो नष्ट हो। तो अच्छा, आप बता रहे कि आप लाठी के सहारे आए थे हाँ चर्च जी, में हाँ उस जी, समय। हाँ जी, हाँ ऐसी जी। ये भाई बता रहे कि ऐसी वो गंभीर हालत थी कि हार्ट का रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था, नसें ब्लॉक चुकी थी, हार्ट अटैक आया इस भाई को और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। अगर चल भी पाते तो बहुत ज्यादा पेन होती थी, सांस फूलने लग जाती थी। इतनी गंभीर हालत थी कि ऐसी हालत में आप चर्च में आए बैठे थे इस समय। हाँ जी, हाँ और जी। परमेश्वर की दासी ने सामर्थ्य प्रार्थना की। प्रार्थना किया तो हमारा वायल लग रही थी। तो जब ये वायल लगा मेरा शरीर में ठंडा हो गया। तो मम्मा ने डांटा बीमारी को कि कोई भी अंदर गुप्त रोग है वो खत्म हो। तो तभी मेरा शरीर में ना झंझनाहट हो गई। तो अंदर दर्द निकल गई। अच्छा, 3 अगस्त 2025 की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ उस जी। दिन प्रभु की दासी ने स्पेशली प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा। उस सामर्थ्य प्रार्थना को कलीसिया में पहले देखेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। हर तरह की नसों में ब्लॉकेज है, जो हार्ट में ब्लॉकेज प्रभु, वो फूड पाइप में जो ब्लॉकेज है प्रभु, वो सारी ब्लॉकेज, वो नसों में ब्लॉकेज पूरी तरह से खुल जाए यीशु के नाम में। तो आप जैसे हमने सुना कि प्रभु के दासी ने स्पेशली प्रार्थना की कि हार्ट के जो नसें हैं वो खुल जाएं। हाँ और जी, आपकी भी सेम प्रॉब्लम थी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी हालत में आप चर्च बैठे थे चर्च और में जैसे बैठे वो प्रार्थना आपने रिसीव किया, एकदम से बताएं कि कैसा फील हुआ उस समय आपको? एकदम फील ऐसा हो गया कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, दर्द कोई तकलीफ कुछ नहीं है। अच्छा, पर यहाँ से फिर चल के मैं गया था। ओके। तो उसके बाद दवाई भी बंद हो गई, सबको दवाई मैंने खाया ही नहीं मुर्गे। तो अभी बिल्कुल दवाई बंद है, बिल्कुल शरीर फ्री है, रिपोर्टेड नॉर्मल है पूरी तरह से। बिल्कुल नॉर्मल है। ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दासी ने प्रार्थना की, एकदम से ठंडा फील हुआ शरीर में। इस भाई ने उसी समय छड़ी छोड़ी, चलना शुरू किया और जाकर रिपोर्टें कराई। वो रिपोर्टें पूरी तरह से नॉर्मल थी, कोई सर्जरी नहीं हुई। हार्ट के रोग को परमेश्वर ने जड़ से खत्म किया। और ये आज स्पेशली प्रभु की महिमा करने के लिए आए। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तो अब आप पूरी तरह ठीक है ब्रदर? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने बोला था कि एक दिन भी आप मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं आप? अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर मेडिसिन नहीं खाओगे दोबारा अटैक आ सकता है। अभी कुछ फर्क नहीं है, पूरी तरह ठीक है। हाँ, आप पूरी तरह तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वो जीवित परमेश्वर आज आपके बीच मौजूद है आपको ब्लेस करने के लिए। तारीफ करें करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं सिस्टर जसवीर को, जो कि अमृतसर से हैं। इस बहन की गवाही है कि 4-5 साल पहले इनके छत से कुछ जादू टोने का सामान मिला, शराब थी, काले कपड़े में कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर ये पूरा परिवार बहुत परेशान हुआ। और उसके बाद से लगातार इस बहन के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। इनको बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते थे और इनको ऐसा लगता है जैसे हमेशा इनके साथ कोई चल रहा हो। खुली आंखों से इनको कुछ चीज़ें नज़र आती थी, बहुत परेशान रहते थे। धीरे धीरे ये अटैक बढ़ते गए। आज ये बहन अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चलिए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸਿੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਬੀਰ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸੜੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਜਾਈ ਸੁੱਟਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਡਾਟਦੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, बहुत परेशान थे, यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि अपने आप को मारने की भी कोशिश की इन्होंने 2 बार कि ऐसी लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। और फिर जब चर्च के बारे में जाना, चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 9 जून 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावंत की सामर्थ ने छुआ। उसी समय कहते ऐसे होगा जैसे अंदर से कुछ निकला, बॉडी एकदम से हल्की हुई, लाइफ बदल चुकी है। हालात जो बिगड़ चुके थे सालों से, खुदा ने एकदम से बदल दिए। इस छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए, सब खुदावंत के नाम को महिमा देते हुए, तारीफ करते हुए सब जन। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। कहाँ से आए सिस्टर आप? मैं दीनानगर से, गुरदासपुर के साइड से। ओके सिस्टर, आपकी गवाही की जब आपकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, आप स्कूल में जाते थे उस समय। हाँ जी सर। तो सिस्टर खुलकर अपनी गवाही बताएं कि उस समय क्या इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ के ऊपर, क्या टेस्टमनी आपकी बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਲ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾ। मैं कि आप गलत संगति में चले गए थे उस हाँ समय, जी। स्कूल के माहौल बहुत खराब था उस समय, हाँ और जी। धीरे धीरे आपकी लाइफ भी पाप में चले गई थी। हाँ जी हाँ जी उसके कारण आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा। आप भी गंदा मजाक करते थे हाँ जी और सोशल मीडिया का आप गलत इस्तेमाल करते थे उस समय। हाँ जी। और बताएं सिस्टर, क्या इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ के ऊपर? ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਂਦ वाली गोलियां ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ नींद आ जाए। तो काफी लाइफ आपकी डिप्रेशन में थी हाँ जी। और जीने की उम्मीद इस बहन ने पूरी तरह से छोड़ दी थी और आप बता रहे कि आपने अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की, मैं अपने आप को खत्म कर लूं। हाँ जी, कई बार सल्फास दी गोलियां खाने की कोशिश की, मैक्सो पीतियां, बाइक चलाती रही, बाइक मारन की कोशिश की कि मैं मर जा, क्योंकि मैनू जीन का दिल नहीं करता बिल्कुल भी, ना ही किसी को बुलाने दिल करता, बस लड़ाई 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 करन च रहिंदी, कदी किसे नाल लड़ाई करन च रहिंदी रही। तो आप तारकी सिस्टर ऐसी लाइफ से बाहर आने के लिए आप काफी अन्य जगहों पर गए, आप बहुत ज्यादा जगह च गई ही मैं, तो सगों वो गलत दस देंदे रही कि नहीं कोई गल नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਛਡਾਉਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਨਵੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। काफी डिप्रेशन में चले गए थे, हाँ जी, काफी अन्य जगहों पर भी गए सिस्टर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये बता रहे कि मैं बाहर आना चाहती थी पाप से, लेकिन बिल्कुल अपनी ताकत से बिल्कुल नहीं आ पा रहे थे, और काफी कोशिश भी की, लेकिन डिप्रेशन में चले गए। एक दिन में कितने नींद की गोलियां खा के इन्हें सोना पड़ता था। अपने आप को कितनी बार इन्होंने गलत मेडिसिन लेकर, ओवरडोज लेकर इन्होंने अपने आप को कितनी बार खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपकी लाइफ और भी ज्यादा पाप में जाती जा रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कैसे फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्टर के बारे में कैसे पता चला? फिर मेरे ब्रदर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੱਸੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। 3 सितंबर 2023 की आप बात कर रहे हैं। उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, और उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो आइए हम पहले कलीसिया हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा, चल मुझे ले चल मुझे, तू है जहां। तो आप जैसे हमने देखा कि प्रभु के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा उस समय जाहिर हुई आपके बीच में। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे वो हाथ आया तो आप एक्सपीरियंस बताए कि उस समय कैसा फील हुआ, क्या हुआ उस समय आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਬੂੰਦੇ ਹੀ ਰਾਤ ਭਰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸੌ ਲੱਗੀ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚਲੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਹਰ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ हालेलुया गाएंगे, यीशु 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 गाएंगे, 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 हालेलुया गाएंगे, यीशु 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 गाएंगे। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहें सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है, ब्रदर रवि इनका नाम है। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। जय श्री, मेरा नाम रवि है। मैं गुरदासपुर ब्रांच तो अपनी गवाही लेके जा रहा है। मैं 13 साल तो शराब का नशा करता सी। मेरा दिन से पूरी बोतल शराब की पी जाता सी। मैंने तरव लग रही सी, मैं रात में उठ नशा करता सी। सारा दिन मैं नशे में धुलदा रहंदा सी। जो मेरे घरदे ने मेरे नशे बारे पता लगा तो मैं लड़ाई झगड़े करता सी। मैं जो कमांदा सी सारा नशे में उड़ा दिंदा सी। मैं खुद भी नशे छड़ना चाहता सी पर नहीं छड़ पा रहा सी। उस तो बाद मेरे ब्रदर ने मैंने खंबड़ा चर्च बारे दसिया। मैं फिर चर्च जाना शुरू किया, मीटिंग अटेंड करनी शुरू की, प्रेयर नूं रिसीव किया। जो मैं प्रेयर नूं रिसीव करने तो बाद मैं नशे तो आज़ाद हाँ, अपनी लाइफ तो खुश हाँ। और इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें जोर से सब जन तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया उस नशे से। तो जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया और लगातार ये परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहे। और फिर परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की 1 दिसंबर 2024 को, तो इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाए इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? करतारपुरों आए हैं, अनु नाम है मेरा। क्या गवाही आपकी बताएं? ब्रदर जी मेरी 2016 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਗਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। दोनों कानों के? हाँ जी। और 7-8 साल पहले की ये बात है जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई? 2016 दी। हाँ जी, 2016 में शुरू हुई और धीरे धीरे करके ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि आपको फिर सुनाई देने में क्या प्रॉब्लम थी? बहुत सुनाई घट दिंदा सी, मैनू बोली कहंदे सीगे। कौन कहता था ऐसे? घर दे, फैमिली वाले। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो मन पे क्या बीती? क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी आपने चेंज कर लिए थे। क्या सोचते थे आप उस समय फिर? ऐसा सोचते थे मैं डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करा सकती सी कि मैं गुजाइश नहीं सी। डॉक्टर तो कहते सी कि 50,000 का ऑपरेशन है पर नहीं करा सके सी। और डॉक्टर्स के नजरिए से देखें तो बिना ऑपरेशन के इस चीज का ठीक हो पाना इम्पॉसिबल है। तो आपने ऑलरेडी 6-7 डॉक्टर चेंज करके देख ही लिए थे, पर्दे खराब हो चुके थे और ऑपरेशन का लास्ट हल यही बताया कि ऑपरेशन ही इसका हल। आप फिर परमेश्वर ने कैसे जिंदगी में काम किया, यहाँ का कैसे मालूम हुआ आपको? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆਉਂਦੀ ਮਨਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ, ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2021 ਚ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਕਰੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ फिर डॉक्टर को गई पर डॉक्टर ने फिर मैंने ऑपरेशन दसिया फिर नहीं मैं गई हैगी मैं दवाई नहीं खाधी क्योंकि आप रेंट ते रहने कि मेरे गजैस नहीं दवाई खाते मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड है नहीं गे मैं प्रभु का धन्नवाद करती हाँ फिर मैं दवाई लैके नहीं आई मैंने मैं अपने बेटिया ने पूछा मम्मी दवाई ले आई मैं कहा ले आई मैं पर 1200 दवाई से मैं नहीं लिया पाई ऐदा ही रही ऐदा ही मैं आती रही चर्च च आती रही मेरे प्रभु ने ब्रदर का मैं धन्नवाद करती हाँ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੀ ਆਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਤੜਕੇ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਗਵਾਈ ਲਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ और अभी फिर उस दिन के बाद से अभी कितने समय हो चुका कि बिल्कुल ठीक है आप ब्रदर जी 1 साल 8 दिन हो गए मेरे ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏ और बिल्कुल ठीक है ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਿਲकुल ठीक ਆ तारीफ करें इक्लेसिया इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें ये टेस्टिमनीज जो आप सुन रहे हैं कान ठीक हो गया इसको आप नॉर्मली ना लें ये इजी नहीं है जिस व्यक्ति की ये हालत हो गई 7-8 साल से कान बंद है सुनाई कम देता है ऊपर से लोगों की बातें सुनना ऐसी ऐसे नाम लोग रख देते हैं टैग लगा देते हैं वो एक शर्मिंदगी एक बन जाती है कि इंसान की जिंदगी के अंदर चर्च में आए प्रेयर को रिसीव किया हीलिंग हॉल में ब्रदर्स ने ऑयल लगाया परमेश्वर के दास विजन में आए उन्होंने कान को ऑपरेट किया हील किया और आज 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है ये बहन पूरी रीति के साथ हील है विदाउट एनी ऑपरेशन परमेश्वर ने इनको हील कर दिया है तो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए लिखिया अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन उस जीवित परमेश्वर की महिमा में थैंक यू जीसस बोलते हुए तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका हालेलुया नाम क्या सिस्टर आपका मेरा नाम मनजीत कौर है जी कहाँ से है सिस्टर आप दराहा से तो आप सिस्टर क्या टेस्टमनी आपकी ब्रदर जी 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਅਸਟਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ तो आप बताते कि खींच के आपको सांस लेना पड़ता था हाँ जी और थोड़ा सा भी काम करते थे आपकी सांस फूलने लग जाती थी हाँ जी ब्रदर जी जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया क्या दिक्कत है आपको ब्रदर वो मेडिसिन दे दिंदे सी भी खा लो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜੂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏ हाँ जी तो आप बता रहे कि कई बार आपको एडमिट करवाना पड़ता था हाँ जी और डॉक्टर ऑक्सीजन वगैरह लगा देते आपके हाँ और जी। इस तरह आपने काफी डॉक्टर चेंज किए सिस्टर आपने हाँ जी काम कितने डॉक्टर चेंज किए आपने 10 डॉक्टर लगातार मेडिसिन खाई आपने हाँ जी, हाँ तो जी। कोई फर्क पड़ा आपको ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਾਂਬੜੇ ਚਰਚ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ मैं नहीं परमेश्वर मैंने एक दिन ठीक करे तो 20 साल आपने हाँ लगातार मेडिसिन खाई आपने हाँ जी। और काफी 10 से अधिक इन्होंने डॉक्टर चेंज कर लिए 20 साल कम नहीं होते ऐसी हालत में रह के थोड़ा सा भी काम करना सांस फूल जाती थी और जब अटैक होता था अस्थमा का एकदम से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था डॉक्टर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाते थे और लगातार 20 साल मेडिसिन खाई इतनी शर्मिंदगी फील होती थी कि कोई भी काम तक ही चलना में इनके लिए मुश्किल था 20 साल लगातार से ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे तो आप कैसे फिर ऐसी हालत में कैसे हील किया परमेश्वर ने फिर आपको ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਹੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ अच्छा 27 अप्रैल की बात कर रहे हैं आप हाँ जी उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की थी तो आइए हम पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं
यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आज इस वचन को मैं जीवित करता हूं तुम्हारी लाइफ में और बोलता हूं चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, तो जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? हाँ जी ब्रदर जी, दूसरे दिन जब मैं तो चर्च चो गई संडे, दूसरे दिन मैं चेक किया, मैं बिल्कुल हील हाउस तो मैंने 5 महीने हो गए पूरी तरह ना ज्यादा सब कुछ खाने पीने ब्रदर कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने सुना कि 20 साल से अस्थमा था, ऐसी हालत थी, लेकिन जैसे जो प्रार्थना आपने सुनी 27 अप्रैल को, अगले दिन जाकर इस बहन ने चेक किया, वो जड़ से खत्म था। उसके बाद अपने कोई मेडिसिन नहीं लिया आपने? नहीं ब्रदर जी, कोई मेडिसिन। 5 महीने हो चुके हैं। हाँ जी अब पूरी तरह चेक करके आए अपने आप को। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक। दौड़ के दिखाएं सिस्टर आप इधर की तरफ। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जो बहन बिल्कुल चल तक नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा शर्मिंदगी थी, अस्थमा का रोग इतना हाई लेवल का था कि एडमिट होना पड़ता था। आज 5 महीने अपने आप को चेक करके आए, कोई मेडिसिन नहीं, कोई बीमारी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को हील किया। तारीफ करने के लिए साथ दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करने के लिए साथ गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। सर आप बताएं आपका नाम क्या है? सुनीता। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर दे लोकल। ओके, जनवरी 2024 को आपको स्किन की बीमारी शुरू हुई थी। हाँ जी। आप बताएं इसके बारे में, कैसी ये प्रॉब्लम थी, कैसे शुरू हुई थी, क्या दिक्कत थी इसकी वजह से आपको? मतलब कि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਨਾ 2.5 ਮੰਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 9 ਮੰਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੇ BP ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ नहीं। उनको जो स्किन की जो डिजीज थी वो डे बाय डे वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जो स्किन के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाकर इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। कितने हॉस्पिटल गए होंगे आपको पता है आपको? नॉर्मली मैं मतलब कि बहुत मेडिसिन मतलब कि ट्राई की थी, पर ਜਦੋਂ स्किन ਦੇ मैं 3 डॉक्टर स्पेशलिस्ट गई, 3 डॉक्टर स्पेशलिस्ट ਜਦੋਂ चेंज ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਵੀਟ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਿਆ, ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੀਲ ਹੋਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਵਲਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲੋ ਕਿ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। हालेलुया। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में। 27 सितंबर 2024 की मीटिंग में जब ये यहाँ मौजूद थे तो जब स्वीट इनको दी गई तो परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर करी थी उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। जितने लोग आज इस प्रभु भोज को ले रहे हैं, ये भोज जो तेरी मेज के सामने से आया है, मैं घोषणा करता हूं उनके शरीर में से शैतान निकल जाएगा, हीलिंग प्रवेश करेगी। आपकी हड्डियां आज ही अभी आपको ऐसे कड़क कड़क की आपकी बॉडी के अंदर से आवाजें आएंगी। आपकी आंखें, आपकी नसें ओपन हो जाएंगी और आप हील होंगे यीशु के नाम। और प्रेयर को रिसीव करने के बाद अनॉइंटिंग ऑयल लगाते रहे। हाँ जी। और वो स्किन की जो भयानक बीमारी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अभी आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी। कितने समय से बिल्कुल ठीक हैं आप? मैं पूरा साल हो गया, मैं फ्री है, एकदम हीला। कोई मेडिसिन नहीं? कोई मेडिसिन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थायराइड तो भी हीला, मैं पूरी तरह हीला परमेश्वर के नाम च। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर दे लोकल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे। ओके। और अभी आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी है। हाँ जी। तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस, बोले ऊंची आवाज में इस बड़ी हीलिंग के लिए। थैंक यू जीसस। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ओके, ये गवाही जो है आपकी इस बेटी की है? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਇਦਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। 4-5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਖੇਡਦੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਰੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਟੱਕਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖੜੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਫਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੜਕ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਗਵਾੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੰਮਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਮਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁੰਮਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਚਰਚ ਆਨ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਲਵਾਇਆ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के प्लीज का ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस बड़ी गवाही के लिए कि अगर आपने ध्यान से सुना गवाही को कि जो प्रीच इन दिनों में परमेश्वर के दास कर रहे हैं कि वर्ड्स आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो पावरफुल है। आप जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ होगा। इस बहन ने अपने वर्ड्स को रिलीज किया, फेथ रखा परमेश्वर के ऊपर, ऑयल अप्लाई किया बच्ची के ऊपर, और आज बच्ची जीवित है और आपके सामने खड़ी और बिल्कुल हील हो चुकी है। तो कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। लुधियाना चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम मनप्रीत है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें हील किया। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਰਾਈਟ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਚਰਚ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਤੇ 17 ਤਰੀਕ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਸੀਡੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी अंधी आंख को खोला और इन्हें उस अंधेपन से आजाद किया। इन्होंने 2 बार ऑपरेशन करवाया था लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं था। लेकिन जब इन्हें चर्च ब्रांच के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार वहां पे जाना शुरू किया। लगातार ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे और फिर 17 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया जो डॉक्टर नहीं कर सके, वो डॉक्टर जीसस ने किया और उस दिन से पूरी तरह से हील है, प्रॉपर दिख पा रहा है। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील के अपने हाथों को उठाए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए।
रे खुदा